अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ प्री रमज़ान प्रिपरेशन की। अच्छा, रमज़ान में इबादत को ज़्यादा टाइम देना होता है, लेकिन ऐसा होता है अगर ये तैयारियाँ ना हो तो हम इबादत को टाइम नहीं ज़्यादा दे सकते। लिहाज़ा मैं आपके लिए ऐसे टाइम सेविंग आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो आप रमज़ान से पहले कर लें, तो आपका रमज़ान बड़ा ही आसान गुज़रेगा, इबादत करना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला को की इबादत को ना आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो जी यहाँ पे सबसे पहले हम लेमन जो जूस है ना उसको सेव करेंगे, स्टोर करेंगे। सारे मैंने लेमन थे मेरे 1 किलो से ज़्यादा थे, उसमें से ये जूस निकला था, काफ़ी सारे लेमन थे जिनमें इतना जूस नहीं था। खैर टोटल ये वाला जूस था जो निकला था, तो मैंने क्या किया था आइस क्यूब मोल्ड जो होते हैं ना, उनमें मैंने इसको डाल दिया था और अब हम क्या करेंगे इसको फ्रीज़र में रख देंगे। नेक्स्ट डे हम इसे निकालेंगे और क्या होगा ये बड़े ज़बरदस्त से क्यूब्स बन चुके होंगे। बस ये है कि रमज़ान में जब आप जूस बनाते हैं कुछ भी तो आप ये क्यूब निकालिए, 1 क्यूब निकालें, आप यूज़ कर लें। मेरे घर में हम लोग छोटी फैमिली है तो हमारा 1 ही क्यूब इसमें यूज़ होगा। ज़्यादा क्यूब्स इसमें यूज़ नहीं होंगे। सो ये आधे रमज़ान से ज़्यादा का हमारे पास जो है ना लेमन ये स्टोर हो चुका है। रमज़ान में वैसे भी महँगाई इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ें मैनेज करना। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में इस तरह से पहले से आप काम करके रख लें ना, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक ये परेशानी हल हो जाती है। ख़ैर जिसे हम फ्रीज़र में रखते हैं और अब हम टमाटर की तरफ आते हैं। टमाटर मैं 2 तरह से आपको बताऊँगी कि कैसे आप स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास है 1.5 केजी टमाटर। ये मैंने जो है ना यहाँ पे ब्लेंडर का जग जो होता है उसमें डाल दिए हैं। हल्का-सा पानी आपने डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना और अच्छे से आपने ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेना है। कोशिश कीजिए कम से कम आप इसमें पानी डालें। जितना कम हो सकता है उतना डालिएगा और अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, टमाटर ब्लेंड करके डालने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी जो ग्रेवी होती है किसी भी सालन की बड़ी स्मूथ बनती है, कोई भी इसमें टमाटर नहीं नज़र आता है। मैंने बहुत से घरों में ये करते देखा है कि टमाटर को ब्लेंड करके डाल लेते हैं। और अब हम टमाटर जो हमने ब्लेंड की हैं इनको हम डाल देंगे आइस क्यूब मोल्ड्स में और इनको भी फ्रीज़र में रख देंगे। मैंने जितनी भी आइस क्यूब मोल्ड्स में चीज़ें डालनी हैं या डाली है ना, तो मैंने उनको ओवरनाइट फ्रीज़र में रखा है। इस तरह के 2-3 हमारे रेडी हो गए थे ये मोल्ड्स। एक ये मोल्ड है जो पहले मैंने दिखाया, अब ये वाला मोल्ड है। इसके अलावा एक और मोल्ड है और 2 इसमें लिड वाले हैं और 1 विदाउट लिड है। कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी इश्यू नहीं होता है। भले आप मोल्ड या बगैर ढक्कन के लें या फिर ढक्कन के साथ। अच्छा, आइस क्यूब मोल्ड्स जो होते हैं ना सिलिकॉन के मटेरियल भी मिलते हैं भी मिलते हैं। अगर आपके पास वो हो तो वो ज़्यादा बेटर है, उससे थोड़ा-सा डीमोल्ड करना ईज़ी होता है। अब हम आते हैं दूसरे तरीके की तरफ। मैंने यहाँ पे कंटेनर ले लिया है, इसका ढक्कन मैंने उतार दिया है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि टिश्यू पेपर्स नीचे रखने हैं और उसके ऊपर आपने इस तरह से टमाटर रख देने हैं और इसके बाद इसको आपने कवर कर देना और कवर करके आप इसको फ्रिज में रख देंगे। 1 मंथ आराम से आपका निकल जाएगा। कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल भी ये टमाटर गलेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे। इसको पहुँचाते हैं जी फ्रिज में। और अब हम आते हैं बैटर की तरफ जो कि है दही भल्ले का और फुल्कियों का भी। उसके अलावा बूंदी भी आप इससे रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप भर के और एक 3/4 कप मूँग की दाल ली थी और इसी तरह से मैंने माश की दाल ली थी। ये दालें जो ऑलरेडी साफ़ हैं, आपको पता है कि स्टोर्स वगैरह से जो मिलती हैं ना, कई दफ़ा दालें साफ़-सुथरी मिलती हैं, तो मैंने ये स्टोर से बाय की हुई हैं। इस तरह से आपने इसको अब क्या करना है, ये साफ़-सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल भी इनमें कोई पत्थर नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से बहुत अच्छे से आपने वॉश करना है और इसको मैंने ओवरनाइट रख दिया था। आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट ज़रूर इसको रखें, अगर टाइम नहीं है तो 5 से 6 घंटे आप इसको कवर करके फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज से बाहर नहीं रखना है, ये ख़्याल रखिएगा। अब हम आ जाते हैं जी हरे धनिये की तरफ। हरे धनिये का ये पूरा मैंने बंडल ले लिया, बंच सॉरी बंडल नहीं बंच ले लिया। इसको हमने क्या करना है, जो गले सड़े इसमें पत्ते होते हैं या फिर येलो जो हो जाते हैं वो सारे हमने इसमें से निकाल देने हैं। कोई एक भी इसमें नहीं होना चाहिए गला सड़ा या फिर पीला पत्ता। अब आप चाहें तो इस तरह से कट करके इसको रखें, चाहें तो कट किए बगैर इसी तरह से कंटेनर में रख दें। ये आपकी मर्ज़ी है, मैंने इसको कट करके रखा है। कंटेनर पे पहले आपने टिश्यू रखना है, टिश्यू ज़रूर रखिएगा, अगर टिश्यू नहीं रखेंगी
तो ये धनिया बिल्कुल भी नहीं रहेगा ज़्यादा दिन, बल्कि ये गल-सड़ जाएगा। आपकी सारी जो मेहनत है सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। कवर करते हैं, इसको अब आपने फ्रिज में रखना है और 1 मंथ तक आराम से आप इज़िली आप इसे यूज़ कर सकती हैं। कोई इसमें इश्यू नहीं होगा और ये देखें पूरी तरफ से मैंने इसको हर तरफ से साइड्स पर यहाँ पे टिश्यू रोल्स यानी कि टिश्यूज़ रखे हुए हैं। इसको रखते हैं फ्रिज में। अब आते हैं हरी मिर्चों की तरफ। अच्छा जी, हरी मिर्चों की मैंने डंडियाँ उतार दी हैं और इसी तरह से पहले कंटेनर में मैंने रखे हैं टिश्यूज़ और उसके बाद मैंने हरी मिर्चें रखी हैं। डंडियाँ उतार के रखा करें, डंडियाँ उतार के रखने से ज़्यादा अरसे तक सेव रहती हैं, आप इसको ज़्यादा अरसा स्टोर कर सकते हैं। ऊपर से आप कवर करके जिस तरह से मैं रख रही हूँ ऐसे रख लें, चाहे तो बगैर कवर करके रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब आप इन्हें 1 मंथ तक आराम से स्टोर कर सकती हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएँगी आप, जब आप इस तरह से रखेंगे। अच्छा, इसका मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। ज़िप-लॉक बैग ले लीजिए, इसको खोलें और इसमें हरी मिर्चें डंडियाँ उतार के ही आप रखेंगी। सारी की सारी हरी मिर्चें जो मेरी बाकी की रह गई थी ना, वो मैंने इसमें रख दी हैं और अब आपने जब इसको ज़िप-लॉक बैग को बंद करना है, तो आपने इसको अच्छी तरह से बंद करना है, कहीं से भी इसमें एयर आनी-जानी नहीं चाहिए। ये ख़्याल रखिएगा, इनको भी आप 1 मंथ तक फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। अब आते हैं जी मटर की तरफ। मटर छील के आपने फिर आप रखने हैं, कभी भी कोई भी सब्ज़ी आपने धो के फ्रिज में नहीं रखनी है। ना मैंने धनिया रखा है धो के, ना मैंने पुदीना, ना ही हरी मिर्चें और ये मटर जो है ये भी मैंने नहीं धोए हैं, बल्कि मैंने धोए बगैर यहाँ पे इनको एयर टाइट बैग में डाल दिया है, यानी कि ज़िप-लॉक बैग में, जो भी आप इसे कहते हैं। इन बैग्स में डाल दिया और इसके बाद इसको अच्छी तरह से बंद करना है। वही बात कि कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए, कहीं से भी एयर नहीं जानी चाहिए और अब आप इन्हें फ्रीज़र में रख सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, छोटे-छोटे जो ज़िप-लॉक इस तरह के बैग्स होते हैं, उनमें भी थोड़े-थोड़े मटर स्टोर कर सकती हैं, जिस तरह से आपका दिल सैटिस्फाई हो। पालक स्टोर करेंगे जी, पालक स्टोर करने का 2 तरीके मैं आपसे शेयर करूँगी। एक तो ये तरीका है कि कंटेनर में आप यहाँ पे पहले टिश्यू रखिए, उसके बाद पालक काट के रखें। पालक भी मैंने धोई नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर सब्ज़ी आप धो के इस तरह से स्टोर करती हैं, बेशक आप बाद में ड्राई भी कर लेना, तो सब्ज़ी आपकी ख़राब हो जाती है, कभी भी आप उसे ज़्यादा टाइम नहीं रख सकती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने पालक रख दी है, अगर बेबी स्पिनच है तो आप बगैर कट किए इस तरह से रखेंगी और उसके ऊपर दोबारा से हमने टिश्यूज़ रख के इसको अच्छे से कवर कर दिया है। अब इसका आप लिड लेंगी, इसको कवर करके यानी कि बंद करके सॉरी रखेंगी और ये 1 मंथ निकाल लेगा। सेकंड तरीका जो है उसकी तरफ आते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, ज़िप-लॉक बैग में सिंपल हम पालक रखेंगे और इसको फ्रीज़र में रख देंगे। जब हमें चाहिए होगी हम निकालेंगे, वॉश करके हम इसको यूज़ कर लेंगे। बस ये है कि ज़िप-लॉक बैग अच्छी तरह से बंद होना चाहिए और आप छोटे-छोटे ज़िप-लॉक बैग्स में थोड़ी-थोड़ी पालक भी स्टोर कर सकती हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं होता है। आप बड़े बैग में एक ही दफ़ा रखें या फिर छोटे बैग्स में थोड़ा-थोड़ा करके रखें। अब ये जाएगी जी फ्रीज़र में और ये हमारी 1 मंथ आराम से निकाल देगी, यानी कि रमज़ान का महीना गुज़र जाएगा हमारा बहुत आसानी से। इसके बाद आ रहे हैं जी बंद गोभी की तरफ। बंद गोभी के मेरे पास 2 फूल हैं। इस तरह से रैपिंग शीट आप लेंगी। रैपिंग शीट में अच्छी तरह से आपने इसको रैप कर देना है और कट करके आपने रख देना है। इस तरीके से आप शिमला मिर्च, उसके अलावा स्प्रिंग अनियंस भी रख सकती हैं। आपने इस तरीके से रखना, आपकी कभी भी ये सब्ज़ी ख़राब नहीं होगी। 1 मंथ तक आप इसे स्टोर कर सकती हैं, लेकिन आपने फ्रिज में ही रखना है। फ्रिज से बाहर आपने सब्ज़ी को बिल्कुल भी नहीं रखना। और जो ये बंद गोभी है ना, ये मैंने वॉश किए बगैर ही सेव की है। अब हम आते हैं जी पुदीने की तरफ। पुदीना आप चाहें तो इस तरह से रख लें जैसे मैंने रखा है। चाहें तो आप इसको डंडियाँ जो होती है ना उससे साफ-सुथरा करके रखिए। आपने क्या करना है, इसी तरह से नीचे पहले टिश्यू रखना है, उसके ऊपर इस तरह से पुदीना रखिएगा और उसके बाद आपने इसको कवर करना है और लिड बंद करके फ्रिज में रख देना है। बेफ़िक्र होके आपने 1 मंथ इसको रखना है। 1 मंथ आराम से ये यूज़ होगा, 1 मंथ तक ये कभी भी खराब नहीं होगा। ये आपने बेफ़िक्र हो जाना है। नाउ कमिंग टू अदरक लहसुन का पेस्ट, तो उसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी। मैंने ब्लेंडर जग ले लिया है, इसमें हमने इक्वल क्वांटिटी में अदरक और लहसुन डालना है। मतलब अगर 1 पाव अदरक है तो 1 पाव ही लहसुन आप डालिएगा। मैंने यहाँ पे 1 पाव दोनों की क्वांटिटी रखी है, अच्छे से छील के और अदरक को छोटा-छोटा काट के आपने इसमें डालना है, कभी भी साबुत अदरक नहीं डालना है। और यहाँ पे मेरी छोटी हेल्पर आ चुकी है, जो कभी भी नहीं रहती है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये मेरे साथ-साथ होती है। थोड़ा-सा पानी आपने इसमें डालना है, ज़्यादा पानी आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। बस इतना कि जिसमें ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए।
शुरू में आपको लगेगा कि ये ब्लेंड नहीं हो रहा है, मुश्किल हो रही है, लेकिन ये ब्लेंड हो जाएगा, आपने थोड़ा पेशेंटली काम करना है, काम लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया है और अब हमने यहाँ पे क्यूब्स वाला जो मोल्ड है वो यहाँ पे रख दिया है। इसमें हम यहाँ पे एक-एक क्यूब डालेंगे और अगर आपकी 2 लोगों की फैमिली है, 3 लोगों की फैमिली है तो आपने 1 क्यूब निकालना है और आपने इसको हंडिया में यूज़ कर लेना है। फ्रीज़र में इसको रखेंगे और कम से कम इसको ओवरनाइट आपने ज़रूर रखना है, अच्छी तरह से आपने फ्रीज़ होने देना है। उसके बाद इसको आपने निकाल के यूज़ करना है। अब यहाँ पे दूसरे तरीके की तरफ आते हैं, तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम यानी कि 1 पाव लहसुन और 1 पाव ही अदरक लिया, उसी तरह से मैंने काट के अदरक डाल दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया है कुकिंग ऑयल लिया है, घी नहीं लेना है, कुकिंग ऑयल ही लेना है, हर हाल में कुकिंग ऑयल ही लीजिएगा। 3 से 4 टेबलस्पून जस्ट आपने कुकिंग ऑयल शामिल करना है और इसको ब्लेंड करना है। थोड़ी-सी मुश्किल आई वुड अगेन से कि होगी, लेकिन ये फिर भी पेस्ट बन जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसा पेस्ट बना है जैसे आपको बाज़ार से पेस्ट मिलता है। मैंने बाज़ार का यूज़ किया, मैं उससे सैटिस्फाइड नहीं हुई हूँ क्योंकि उसमें ना पानी भी डाला जाता है कुछ हद तक। तो पानी नहीं आपने डालना, ऑयल यूज़ करना है और इसको आपने स्टोर करना है कैसे कि बॉटल बिल्कुल साफ-सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल गीली नहीं होनी चाहिए। अगर ये साफ नहीं होगी या गीली होगी हल्की-सी भी तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं रहेगा। इस पेस्ट को फ्रिज में रख के आप 6 माह तक आराम से यूज़ कर सकती हैं। अब आते हैं जी चीज़ की तरफ। मेरे पास मोज़रेला चीज़ का ये 1 केजी का ब्लॉक है। अच्छा, ये मैंने ताज़ा फूड्स वालों से लिया, तैज़ो फूड्स, ताज़ा फूड जो भी आप कहते हो। इससे बहुत रीज़नेबल मिल जाता है, मार्केट में 1800 का है, लेकिन ये मुझे 1200 का ब्लॉक मिला है। तो ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल मिलता है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसको सिंपल हमने ग्रेट किया है और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है ज़िप लॉक बैग में और फ्रीज़र में रख देना है। ये पूरा मंथ आराम से यूज़ हो जाएगा और ये बहुत इकोनॉमिकल है, बिल्कुल भी महँगा नहीं है। इसी तरह से मैंने चेडर चीज़ का जो ब्लॉक है उसको भी मैंने ग्रेट करके फ्रीज़ कर दिया था। दही भल्ले का हमने जो बैटर बनाया था, बैटर बनाना है यानी कि जो हमने दाल भिगोई थी उसकी तरफ आ जाते हैं हम। यहाँ पे मेरे पास जग है, एक दफ़ा मैं बैच बना चुकी हूँ दही भल्ले के पेस्ट का। सो इस वज़ह से ना यहाँ पे थोड़ा-सा ये आपको लग रहा होगा कि क्लीन नहीं है, बट ये है कि एक बैच बनाया है, सो इस वज़ह से यहाँ पे ये जो है ना थोड़ा-सा इस तरह से कंडीशन में है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे ये कोशिश की है कि जी इसमें कोई भी ये फीका ना रहे, थोड़ा-सा टेस्ट है, तो मैंने नमक 1 टेबलस्पून और लाल मिर्च का जो कुटी हुई होती है ना, वो 1 टेबलस्पून शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है आपने, हल्का-सा पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा और मैंने इसमें बेसन भी 1 कप यूज़ किया है। आप इस तरीके से बेसन और दाल के मिक्स भल्ले बनाए ना, तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आप ये ज़रूर बनाइएगा। इस तरह से आप बनाते हैं बेसन और दाल के कॉम्बिनेशन से तो बड़े मज़े के बनते हैं। इसी से हम फुल्कियाँ बनाएँगे और इसी से हम बूंदी भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इतना फ्लफ़ी हो जाता है और इसी तरह से ये फ्लफ़ी होना चाहिए। अब मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे ऑयल मैंने ले लिया, गरम हो गया ना जब, तो इसमें आपने भल्ले डालने हैं, छोटे-छोटे साइज़ के डालिएगा क्योंकि ये फूल जाएँगे और बड़े हो जाएँगे। देखें ये फ्लफ़ी था ना, अच्छा हमने अमेज़ा रेडी किया था, बैटर रेडी किया था, तो ये इस वज़ह से इतने फ्लफ़ी बने हैं। अगर ये फ्लफ़ी नहीं होंगे तो वो भल्ले की बात ही नहीं होगी। लिहाज़ा इनको आपने बहुत अच्छे से ग्राइंड करना है, ब्लेंड करना है और यहाँ पे लाइट ब्राउन होंगे तो आप इनको निकाल लेना है और एक चीज़ याद रखिएगा कि आँच आपने तेज़ नहीं रखनी है वरना ये बाहर से गोल्डन या फिर ब्राउन हो जाएँगे लेकिन अंदर से ये बिल्कुल कच्चे रहेंगे, ये ख़्याल रखना है आपने। इसी तरह से हमने फुल्कियाँ भी रेडी कर ली हैं जी और इनको हमने ज़िप-लॉक बैग्स में डाल दिया है। जब आपको चाहिए हो, ये बनाने हो, भले आप निकालिए फ्रीज़र में से, पानी में डिप कीजिए और उसके बाद इनको यूज़ कीजिए। कोई इश्यू नहीं होता, ये बहुत अच्छे से रेडी होते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि फ्रीज़ हुई हुई चीज़ें हैं या फ्रीज़ हुए हुए भल्ले हैं। ख़ैर जी, यहाँ पे अब हम रेडी करें फ्राइड अनियन, ब्राउन अनियन या फिर फ्राइड अनियन जो मर्ज़ी कह लें। फ्राइड अनियन रेडी करने के लिए ये होता है कि एहतियातें कुछ होती हैं। एक तो आपने इसकी तेज़ आँच नहीं करनी होती, दूसरा कि आपने इसको कंटिन्यूअली हिलाना होता है वरना कहीं से ब्राउन होंगे और कहीं से ब्राउन नहीं होंगे। और लाइट से ब्राउन हो तो आपने निकाल लेने हैं। आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इस तरह से आपने अब में हमने क्या करना है, इसको ज़िप-लॉक बैग में रख देना है। बिरयानी, कोरमा कुछ भी बनाना हो बस ये प्याज़ निकालिए जल्दी से और इनको यूज़ कर लीजिए।
अब हमने क्या करना है जी, ब्रेड क्रम्ब्स बनाने हैं। ब्रेड क्रम्ब्स के लिए हमने ब्रेड को चॉपर में डाल देना है और इसको अच्छी तरह से बिल्कुल पाउडर बना लेना है। अगर आप ब्रेड क्रम्ब्स इस तरह से बना के फ़ौरन से स्टोर कर लेंगी ना, तो इसको फंगस लग जाता है। तो इसलिए मैं आपको तरीका बताऊँगी कि उस तरीके से कभी भी 1 वीक या फिर 15 डेज़ तक के लिए फंगस नहीं लगता है। अगर वो तरीका आप यूज़ करेंगी, तो अगर वो तरीका नहीं होगा, इसी तरह से यूज़ कर लेंगी, तो फंगस लग जाएगा। इसलिए आपने ये ख़्याल रखना है, मैं जो आपको तरीका बताऊँगी, आपने उसी तरीके से इनको स्टोर करना है। तो क्या करना है जी, हमने सारे जो ब्रेड क्रम्ब्स रेडी हुए, यहाँ पे मैंने देगची या फिर कढ़ाई में डाल लेने हैं। ये देखें कितने अच्छे ब्रेड क्रम्ब्स रेडी हो रहे हैं, घर के ज़बरदस्त किस्म के। घर की चीज़ जो होती है ना, बेस्ट होती है। कभी भी वो फ्लेवर बाज़ार की चीज़ में नहीं आता, जो घर की चीज़ में आता है, अगर आप अच्छे तरीके से बना सकती हैं तो। अब यहाँ पे मैं चाह रही थी कि इनको फीका ना रखूँ, थोड़ा-सा टेस्ट इनमें हो, तो मैंने नमक और लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा-थोड़ा डाल दिया था, मतलब 1-1 चम्मच डाला था। और अब हमने क्या करना है, इनको ड्राई रोस्ट करना है। 5 मिनट से 5 मिनट बस आप इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए, हल्की आँच पे, तेज़ आँच पे नहीं कीजिएगा वरना ये जल जाएँगे और जो पींदा होता है देगची या कढ़ाई का, उसके साथ लग जाएँगे। चलिए जी, हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है और अब हमने क्या करना है, ज़िप-लॉक बैग में इनको डाल देना है। मैंने इस तरह से डाले और इनको मैं फ्रिज में रखूँगी। इनको अपने फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में ही रखना है। फ्रीज़र में कभी भी ब्रेड क्रम्ब्स को नहीं रखना चाहिए। अब हमने क्या करना है, जो हमने अदरक, लहसुन, लेमन और जितने भी क्यूब्स बनाए थे ना, वो सब मैं निकाल रही हूँ और उनको मैं स्टोर कर रही। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। टोटल मुझे 3 डेज़ लगे थे इस पार्ट 1 को बनाने में। काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा कीजिए कि रमज़ान में हमारा कितना टाइम बच जाता है। अगर हम इस तरह से करते हैं, इबादतों में हमारा दिल भी लगता है, हमारा टाइम भी जो होता है वो सारा इबादत में जाता है। रमज़ान में कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरह से अल्लाह को खुश रख सकते हैं, तो हमें वो सब करना चाहिए। ख़ैर जी, जितने भी क्यूब्स हैं वो सारे के सारे मैंने ज़िप-लॉक बैग्स में रख दिए हैं और इनको अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रीज़र की बजाय फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना, वरना टमाटर की ग्रेवी भी जो है ना इसमें मेल्ट हो जाएगी। लेमन जूस जो है वो भी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा और अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी मेल्ट हो जाएगा। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आज मैंने रेसिपी नहीं, व्लॉग शेयर किया है। नेक्स्ट 2 या 3 मज़ीद पार्ट्स आएँगे जिनमें आपको मैं मज़ीद तरीके बताऊँगी, बहुत सी चटनियाँ बताने वाली हूँ, शरबत बताने वाली हूँ, बहुत से और आइडियाज़ मैं शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम लगा के बनाई है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी और बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला मिलेगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा और हाँ, आपने मेरे वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख़्याल।